औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है घर में कुत्ते पालने के नुकसानात। सबसे पहले आप लोगों से माज़रत खा हूँ कि कुछ दिन दर्स मुनक़ते हुआ क्योंकि इम्तिहानात थे। इंशाअल्लाह अभी कोशिश करेंगे कि एक दिन छोड़कर दर्स को जारी रखेंगे। तो आजकल जो एक कल्चर चल पड़ा है कि घरों में कुत्ते पालने का एक रवाज बन रहा है। एक अच्छी चीज़ें थी, मसलन परिंदे घर में पालना, जिनमें कबूतर है, मुर्गी है, मुर्गे हैं। उसके अलावा जानवरों में मसलन बकरी है, दुम्बा है। इस तरह की चीज़ें जो मुफीद भी हैं और हलाल गोश्त जानवरों में है, हम इस्तेफ़ादा भी कर सकते हैं उनसे, उनके दूध से। तो ऐसी चीज़ें घर में पालनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि जो खुद बीमारियों का सबब बनती हैं वो नहीं पालनी चाहिए, जिनको इस्लाम ने नजसुल ऐन करार दिया है। तो इस सिलसिले में इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन यत्तखिदु क़ल्बन इल्ला नकसा फ़ी कुल्लि यौमिन मिन अमलि साहिबिही क़ीरात ला तुमसिक कल्ब सैद फ़िद्दार इल्ला यकूना बैनक व बैनहु बाब। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स घर में कुत्ता नहीं रखता है मगर ये कि उसके जो घर में कुत्ता रखता है उसके अमल से एक क़ीरात कम हो जाता है। क़ीरात एक तरह का पैमाना है। और साथ साथ ये भी हिदायत कर रहे हैं कि अगर आपने शिकारी कुत्ता या दूसरे कुत्ते घर की हिफाजत के लिए या रेवड़ की हिफाजत के लिए इस तरह के कुत्ते रखे जाते हैं जिनसे जो मुफीद होते हैं, तो उसके रखने के आदाब भी इमाम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि किस अंदाज में रखें। फरमा रहे हैं कि वो शिकारी कुत्ता भी घर में नहीं होना चाहिए मगर ये कि आपके और उसके दरमियान दरवाज़ा होना चाहिए, यानी उसको ऐसी जगह पे हो कि जो किसी कमरे में हो, अलग से उसके दरवाज़ा हो, यानी वो हमसे फासले में हो। ये ना हो कि हमारे बतनों को वो चाट रहा हो, हमारे बिल्कुल बिस्तर के नज़दीक हो, ये नहीं होना चाहिए। ये हदीस काफ़ी में है, जिल्द नंबर 6 में मौजूद है। तो बहुत सारी बीमारियाँ जो इसकी वजह से लगती हैं, मिसाल के तौर पे एक ये कि बालों का गिरना, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जुएँ हैं, मच्छर हैं, कुत्ते की हिड़क है, रेबीज़, इस तरह रगों का बंद हो जाना जिसकी वजह से हार्ट अटैक और इस तरह की मुश्किलात आती हैं, और सर का चकराना, टीबी, और कुत्ते में जो कद्दू कीड़े पाए जाते हैं, तो ये मसावी है एक बीमारी जिसका नाम क्या है, एकीनोकोक बीमारी, और लगती है इंसान को, तो इसकी वजह से आती है। अच्छा, एक और बात कि दीन इस्लाम ने इसके लिए बहुत बेहतरीन और हुक्म बयान किया है। वो क्या है कि इस्लाम ने कहा है कि जब कुत्ता किसी बर्तन को चाट ले तो क्या करना है, आपने उसको मट्टी से मांजना है, और उसके बाद यानी फिर एक मरतबा क्या करना है, जारी पानी से धोएं, या क्या करें, 2 मरतबा कलील पानी से धोना है। एक फ्रांसवी रिसाला है जिसका नाम लुशा सूर फ्रांस है, उसमें लिखा है, एक बहुत बड़े साइंसदान की कश्फ लिखी हुई है। वो लिखता है कि अगर कुत्ता बर्तन को चाट ले और जरासीम से आलूदा कर दे तो इन जरासीम को दूर करने का फ़कत रास्ता मट्टी है, और मट्टी से मांजना ज़रूरी है। देखिए, ये आज के साइंसदान हमें कह रहे हैं कि जरासीम, जो कुत्ते की वजह से जरासीम आते हैं, उसको मट्टी के ज़रिए से मांजना चाहिए। और आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने हमें एक खूबसूरत कानून बता दिया था कि जब भी कुत्ता चाट जाए तो उसको मट्टी के ज़रिए से मांजना है। ये है इस्लाम और साइंस, यानी क्या है, आपस में मुताबिक हैं। इस्लाम और साइंस आपस में टकराते नहीं हैं बल्कि मुताबिक होते हैं। ये साइंस होती है कि जिसमें इश्तिबाहात होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस कल्चर को जिसका अहले बैत ने तारुफ़ कराया है, वो ये कि बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बयान करेंगे कि कबूतर के घर रखने में क्या फ़वाइद हैं, इस तरह दूसरे जो चीज़ें हैं जानवर, उनके घर में रखने के क्या फ़वाइद हैं,
उन चीज़ों को घरों में लेके आएँ और वो चीज़ें जो खुद बीमारियों का सबब बनती हैं उनको अपने घरों से दूर करें। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा।